हरियाणा में चल रही मारुति की स्विफ्ट डिजायर कार का उत्पादन बंद करके इसे गुजरात शिफ्ट करने के फैसले से प्रदेश की गठबंधन सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस इसे गठबंधन सरकार की नाकामी बता रही है। गौरतलब है कि मारुति हरियाणा सरकार को सालाना हजारों करोड़ के टैक्स नहीं देता, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी दे रही है। मारुति के इस फैसले से प्रदेश के उद्योगपति भी निराश हो गए हैं कि यहाँ की सरकार बस ढूल पीट रही है। हरियाणा के लिए मंगलवार को एक अच्छी खबर ये रही कि कई जगह मानसूनी बारिश हुई। थोड़ी ही सही, चलो रास्ता तो खुला। पर एक बुरी खबर ये भी रही कि हरियाणा की शान मारुति उद्योग अपनी स्विफ्ट डिजायर कार का उत्पादन बंद करके फैक्ट्री गुजरात ले जा रही है। ये फैसला हरियाणा सरकार और रोजगार के लिए भटक रहे लाखों युवकों के लिए वाकई बुरी खबर है। हरियाणा वैसे भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए देश विदेश में जाना जाता है। प्रदेश सरकार को मारुति इंडस्ट्री से सालाना हजारों करोड़ का टैक्स मिलता है। तरह तरह के टैक्स हैं। जब ये खबर आई तो सबसे पहले कांग्रेस ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। ये क्या, हमें कोई दिक्कत नहीं। और अब गुजरात के अंदर जो हरियाणा में बनती थी लगभग 8 लाख कारें प्रति वर्ष, अब उनकी सबकी मैन्युफैक्चरिंग गुजरात भेज दी गई। मनोहर लाल खट्टर साहब, आप कर क्या रहे हैं? दुष्यंत चौटाला जी, आप कर क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री तो निवेश लाने अमेरिका और कनाडा जाते हैं, जापान और दुबई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, हांगकांग जाते हैं, और हरियाणा की जो अपनी मदर यूनिट है मारुति की फैक्ट्री, जिसके लिए हरियाणा जाना जाता है, वहां की 8 लाख सालाना कारों की मैन्युफैक्चरिंग आप दूसरे प्रांतों में भेज रहे हैं। दरअसल मारुति इंडस्ट्री के इस फैसले के पीछे हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में 50,000 तक की 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने का कानून बन गया है। इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध ही गुरुग्राम में हुआ। मारुति इंडस्ट्री गुरुग्राम और मानेसर में चल रही है। मारुति के गुजरात शिफ्ट हो जाने से सैकड़ों एक्सिलरी यूनिट्स भी बंद हो जाने का खतरा है। दूसरे पड़ोसी राज्यों के मुकाबले हरियाणा में बिजली महंगी है। सीएलयू जमीन की कीमत के बराबर। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और जीरो टॉलरेंस एट करप्शन जैसे वायदे पूरा ना होने से इंडस्ट्री से जुड़े लोग निराश हैं। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब कोरोना ने उद्योगों को न पनपने दिया और ना ही उभरने दिया। सरकार अपनी मशीनरी को टाइट करे, जो इंडस्ट्री को टाइट करा है वैसे मशीनरी को टाइट करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको ये भी याद होगा कि 3 साल पहले मनोहर पार्ट 1 की इंडिपेंडेंट सरकार ने गुरुग्राम में इन्वेस्टर समिट किया था। देश विदेश से निवेशकों को गुरुग्राम में बुलाने और ठहराने पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। 2-4 इंडस्ट्री ही आई होगी। कांग्रेस तो दावा कर रही है कि पिछले 7 साल में प्रदेश में कोई बड़ी इंडस्ट्री लगी ही नहीं, जबकि वायदा लाखों करोड़ की पूंजी निवेश का था। यानी विपक्ष को गठबंधन सरकार को घेरने का एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है। पानीपत के एक बड़े उद्योगपति की ये राय मायने रखती है कि हरियाणा में उद्योगों के मामले में सरकार सिर्फ ढोल पीट रही है। इंडस्ट्री अब उन राज्यों का रुख कर रही है जहां रियायतें ज्यादा और वहां की सरकार की सपोर्ट मिल रही है। मतलब जब जागो तभी सवेरा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।